हेलो बच्चों, पैटर्न के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे टाइप 3 पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये पैटर्न जो है कंप्यूटर स्क्रीन में इस प्रकार से बनता है। इसमें जो एलिमेंट्स का ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ बनता है इस प्रकार से। इसके पहले हम लोग टाइप 1 टाइप 2 सीख चुके हैं। टाइप 1 हमने आपको बताया था। टाइप 1 पैटर्न ये ऐसा बनता है ट्रायंगल। टाइप 2 में हमने बताया था विद स्पेस बनता है स्क्रीन के। ये टाइप 1 टाइप का है, ये टाइप 2 टाइप का है। टाइप 3 में जो ट्रायंगल है वो बनता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें ध्यान समझिए, यहाँ पर भी अभी जैसे 4 लाइन का पैटर्न है तो यहाँ पर भी आपको सिमेट्री समझनी है कि ये पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है। तो अगर 4 लाइनें प्रिंट की गई हैं तो आप देखें यहाँ पर, ठीक है, सबसे फर्स्ट लाइन में आपको प्रिंट किए गए ना, सबसे फर्स्ट लाइन में प्रिंट किए गए हैं 4 स्टार्स, फिर 3 स्टार्स, फिर 2 स्टार्स और फिर 1 स्टार्स। पीछे पैटर्न में आप समझ चुके हैं। जो इनर लूप होता है, अंदर वाला लूप होता है, वह आउटर पर डिपेंडेंट होता है। अभी हमने को बताया था जो इनर लूप है वो आउटर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जो स्टार्स को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर भी कुछ हम ऐसा थिंक करेंगे कि बाहर से कुछ ऐसी वैल्यूज़ पास कराएं जिससे इनर लूप का काम चल जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब लाइन पहली है तो हमको प्रिंट करने हैं 4 स्टार, लाइन दूसरी है प्रिंट करने हैं 3 स्टार्स, लाइन तीसरी है प्रिंट करने हैं 2 स्टार्स। मतलब जैसे जैसे हम लाइन में नीचे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे स्टार्स की संख्या क्या है, कम होती जा रही है। तो अगर 4 लाइन का पैटर्न है, ध्यान समझिए, तो हम 4 लाइनों को चाहे 1 2 3 4 काउंट करें या 4 3 2 1 काउंट करें, काउंट है ना 4 ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो बाहर वाले लूप से है ना, जो लाइनों को काउंट करता है उससे हम लोग पास करा लेंगे 4 3 2 1। यानी जो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस L पूछी है ना, जो हमारे इस केस में 4 है मान लीजिए, ठीक। तो जो बाहर का लूप है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, वो हम रिवर्स कर लेंगे। यानी i = L से स्टार्ट कर लेंगे और जब तक i क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और i माइनस माइनस। यानी अब जो बाहर का लूप ही है, देखिए हमने बताया था कि जो प्रिंटिंग होती है वो लाइन बाय लाइन होती है। तो हम देख रहे थे पहले हमको प्रिंट करने हैं 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। तो हमने बाहर से ही उल्टा पास करा लिया है, हमने पास करा लिया है 4 3 2 1। यानी अब जो हमारा आई है वो प्रिंट तो 4 लाइन ही करेगा, लेकिन वो पास करेगा पहले 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। बस कुछ नहीं करना है, जो अंदर वाला लूप है उसको क्या करना है, आई पर डिपेंडेंट कर देना है। तो फॉर j = 1 से j <= i और j++। अंदर स्टार्स प्रिंट करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, स्टार्स बना देंगे ऐसे, ठीक। अब चूँकि हम पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लाइन चेंज का ध्यान रखेंगे, यहाँ लगाएंगे \n और ये हमारा जो आउटर लूप है ये बंद हो जाएगा। इसका डायग्राम ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यूज़र ने अगर 4 प्रेस किया है तो ये लूप चलेगा 4 से लेकर 1 तक, यानी पहले 4 के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम 3 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 1 के लिए। मतलब ये जो लूप है ये पास करने वाला है 4 3 2 1। तो जब हम 4 के अंदर आएंगे तो जे हमारा क्या है, आई पर डिपेंडेंट है, चल रहा है 1 से लेकर 4 तक। तो ये लूप 4 टाइम आइटरेट करेगा और हमारे जो 4 स्टार्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही बाहर आएंगे लाइन चेंज होगा और आई चूँकि डिक्रीमेंटेड लूप है ये पास करेगा 3 को, 4 के बाद ये क्या हो जाएगा 3। अंदर आएंगे ये चलेगा 1 से लेकर 3 तक, प्रिंट करेगा 3 स्टार्स। फिर बाहर आएंगे, अब आई पास करेगा 2, डिपेंडेंट है 2 बार चलेगा, प्रिंट करेगा 2 स्टार। फिर बाहर आएंगे पास करेगा 1, डिपेंडेंट है 1 बार चलेगा और ये 1 स्टार को प्रिंट कर देगा। अब जब हम बाहर जाएंगे तो ये आई फिनिश हो जाएगा और हमारा ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो पैटर्न का जो ट्रिक है वो आपने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। जो प्रिंटिंग कैरेक्टर जब वो चेंज होता है तो बस हमें केवल काउंटर्स को थोड़ा सा मैनेज करना होता है और बड़ी आसानी से उसको प्रिंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए इसको प्रिंट करिए 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1।
तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं, ठीक है। हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, ठीक। तो जो लूप की बेसिक सेटिंग है वो उसको हम वैसे ही रखेंगे। हमने बताया टाइप 3 का ये पैटर्न है, तो टाइप 3 में है ना, हमको बाहर से पास कराना है 4 3 2 1। तो अभी हम आई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एल से स्टार्ट करेंगे, एल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और जब तक आई क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और आई माइनस माइनस आई माइनस माइनस लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक। यानी ये पास करने वाला है 4 3 2 1, ठीक है। अब जो इनर लूप है वो क्या है, आउटर पे डिपेंडेंट होगा, लिख देंगे फॉर जे इज इक्वल टू 1 से जे लेस देन और इक्वल टू आई, ठीक। 4 के अंदर आएंगे चलेगा 1 से 4 तक, 3 के अंदर आएंगे चलेगा 1 से 3 तक, 2 के अंदर आएंगे चलेगा 1 से 2 तक, जो 1 के अंदर आएगा चलेगा 1 से 1 तक, और सिंपली जे प्लस प्लस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 2 3 4, फिर अगली बार में 1 2 3, फिर अगली बार में 1 2 और फिर अगली बार में 1, ये हमको काउंटर जे से मिल रहा है। तो बस सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जे की वैल्यू को हमें प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे %d और बाहर लिख देंगे जे, ठीक। लाइन चेंज कर लीजिए, आइए इसका ड्राई रन देख लीजिए, ठीक। तो अगर 4 लाइन का पैटर्न है तो पहली बार में यहाँ से 4 पास होगा, पहली बार में यहाँ से 4 आएगा, ठीक। ये लूप पास करने वाला है 4 3 2 1, क्या पास करने वाला है 4 3 2 1, ठीक है। तो पहले 4 पास करेगा तो 1 से 4 तक चलेगा, ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4, बाहर आएंगे लाइन चेंज हो जाएगी। ये फिर अगली बार में 3 पास करेगा, ये चलेगा 1 से लेकर 3 तक, क्या 1 2 3, फिर बाहर आएंगे लाइन चेंज हो जाएगी। अभी पास करेगा 2, अंदर आएंगे 2 बार चलेगा 1 के लिए और 2 के लिए, तो 1 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर बाहर आएंगे तो ये पास करेगा 1, ये चलेगा 1 से लेकर 1 तक और केवल 1 प्रिंट हो जाएगा लास्ट वाला, और ये पैटर्न हमारा इस प्रकार से ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप 3 पैटर्न है। इसके और क्वेश्चंस देख लीजिए। इसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये प्रिंट करना है 4 3 2 1 3 2 1 2 1 और 1। तो ध्यान से देखिए, जो बाहर से आ रहा है प्रिंट वहीं से स्टार्ट हुआ है। बाहर से हमने बताया, बाहर से हम पास करा रहे हैं 4 3 2 1 पास करा रहे हैं। जो वैल्यू बाहर से आ रही है वहीं से ही प्रिंट स्टार्ट भी हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो हमारा जे लूप है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा डिक्रीमेंटेड, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो फॉर आई इज इक्वल टू एल से स्टार्ट करना है जब तक आई क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर एल की वैल्यू यहाँ 4 है तो ये ऐसा पैटर्न आएगा, और आई माइनस माइनस। इसके बाद फॉर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हम 4 के अंदर आ रहे हैं तो हमको प्रिंट क्या करना है, 4 3 2 1 प्रिंट करना है। मतलब जो बाहर से वैल्यू आ रही है जे को वहीं से स्टार्ट कर दो, तो जे स्टार्ट हो जाएगा आई से, ठीक। और उसको ले कहाँ जाना है 1 तक, जब तक जे क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और जे माइनस माइनस। यहाँ पर आई लूप भी हमारा डिक्रीमेंटेड है, जे लूप भी क्या हो गया डिक्रीमेंटेड, और आई पर क्या है डिपेंडेंट, आई पर क्या है डिपेंडेंट, ठीक। बस प्रिंट अप करेंगे और जे की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर लेंगे। बाहर आकर यहाँ पर यूज़ करेंगे लाइन चेंज। तो ये जितने भी पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, अगर इसको आप ट्रिक से याद रखेंगे तो ही सारे आपको याद रहेंगे। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ये सब अलग अलग पैटर्न हैं, ठीक है। और भी बताएंगे आपको हम टाइप 4 के बारे में, टाइप 5 के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर अगर इसको आप ट्रिक से याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से याद रहेगा। टाइप 1 के लूप सारे एक जैसे रहते हैं, टाइप 2 के लूप सारे एक जैसे रहते हैं, टाइप 3 के लूप सारे एक जैसे रहते हैं, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने होते हैं प्रिंटिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें देखना होता है कि प्रिंट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कभी थोड़ा सा डिक्रीमेंटेड कर लेते हैं, कभी थोड़ा सा इंक्रीमेंटेड कर लेते हैं, और हमारा आसानी से काम चल जाता है। जो बेसिक्स है वो सेम रहेगा। हमें बाहर से पास कराना है 4 3 2 1, क्या पास कराना है 4 3 2 1। एक प्रोग्राम और देख लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट करना है 1 3 5 7
1 3 5 1 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न वही है, टाइप 3 का ही है, ठीक है। यानी जो बेसिक लूप्स हैं उनमें हम कोई कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन अब जो प्रिंट होना है, जो प्रिंटिंग एलिमेंट्स हैं, हम देख रहे हैं कि वो हमारे ना तो आई से मैनेज होंगे ना तो जे से मैनेज होंगे, ना तो आई से मैनेज होगा ना तो जे से मैनेज होगा। तो इसके लिए हमें लेने पड़ेंगे दूसरे काउंटर प्रिंट करने के लिए। तो फॉर आई इज इक्वल टू एल से वैसे ही रहेगा, और जब तक आई क्या है, बेसिक देखिए वही है, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। एल की वैल्यू यहाँ पर भी 4 मान के चल रहा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और आई माइनस 1 ये पास करेगा 4 3 2 1। अंदर का लूप क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, क्योंकि जब हम 4 के अंदर आ रहे हैं तो 4 करेक्टर्स हैं, 3 के अंदर आएंगे 3 करेक्टर्स हैं, 2 के अंदर आएंगे 2 करेक्टर्स है, 1 के अंदर आएंगे तो 1 करेक्टर है। तो जो अंदर का लूप है वो आई पर डिपेंडेंट ही रहेगा, ठीक। तो जे इज इक्वल टू 1 से, और जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर जे को इंक्रीमेंटेड चलाओ चाहे डिक्रीमेंटेड चलाओ, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक अदर काउंटर लेना पड़ेगा जिससे हम पास कराएंगे 135। तो हमने यहाँ पे काउंटर के ले लिया है, सारे वेरिएबल आपको ऊपर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक वेरिएबल के ले लिया है और के से पास कराया है हमने 2 की स्किपिंग करके। ध्यान से देखिए, कुछ करेक्शन ना करिएगा, ठीक है। जे के बाद यहाँ पर कॉमा लगा हुआ फिर ये है, वो चीज़ उस तरफ दूसरी है वो, और सिंपली हम लोग यहाँ पर के को प्रिंट कर लेंगे। तो परसेंटेज टी लगाया, वहाँ लिख दिया के, और लाइन चेंज जैसे लगता है वैसे ही लग जाएगा, ठीक। देखिए ध्यान से, जब 4 के अंदर आएंगे, जे चल रहा है 1 से लेकर 4 तक, मतलब 4 टाइम चलेगा। हम चाहे 1 से 4 चला लें इंक्रीमेंटेड, या 4 से 1 चला लें डिक्रीमेंटेड, फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जितने एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं उतनी बार लूप चलाना है। हाँ, लेकिन अब जो प्रिंट करना है वो जे से मैनेज नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एक अदर काउंटर ले रखा है के, जिसमें स्किपिंग कर रखी है हमने 2 से, लिखा हुआ है प्लस इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, प्लस इक्वल टू। जब 4 के अंदर आएंगे जे चलेगा 1 से लेकर 4 तक, मतलब 4 टाइम चलेगा, और हर बार के पास करेगा 2 है ना, इंक्रीमेंट करके वैल्यू, तो 1 3 5 और 7। तो ये 1 3 5 7 हमारे प्रिंट हो जाएंगे। बाहर आएंगे, अब आई पास करेगा हमारा 3, है ना, डिक्रीमेंटेड लूप है, पहले 4 पास किया था, अब 3 पास करेगा। जे चलेगा 1 से लेकर 3 तक 3 बार चलेगा, और के क्या पास करने वाला है, के पास करने वाला है 1 3 और 5, ठीक। फिर से अब आई पास करेगा 2, जे चलेगा 1 से लेकर 2 तक 2 टाइम्स, और के पास करेगा हमारा 1 और 3। फिर बाहर आएंगे, आई हो जाएगा 1, चलेगा 1 से लेकर 1 तक एक बार, और के हमारा 1 पास करेगा, जिसको हम लोग यहाँ प्रिंट कर लेंगे, और ये पैटर्न हमारा आसानी से प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है इतना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन इसी में है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1, ठीक। तो बिल्कुल आसान सा है, देखिए यहाँ पर भी वही है, पहले 4 एलिमेंट्स हैं, फिर 3 एलिमेंट्स हैं, फिर 2 एलिमेंट्स हैं, फिर 1 एलिमेंट्स है। और एलिमेंट क्या है, जो बाहर से वैल्यू आई है वही प्रिंट करनी है, जो बाहर से वैल्यू आई है उसी को प्रिंट करना है, ठीक। यानी कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ आई प्रिंट कर देना है, वैल्यू ऑफ आई। तो वैसे लिखा जाएगा फॉर आई इज इक्वल टू एल से आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं क्या ना, लूप का जो बेसिक्स है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। डिक्रीमेंटेड लूप है 1 ना चल रहा है, ठीक। एल की वैल्यू यहाँ पर भी हम 4 लेकर चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो जे लूप है, अब उसको भी हमने बताया चाहे, है ना, हमें जो बाहर से वैल्यू आ रही उतनी बार चलाना है। 4 आएगा तो 4 टाइम, 3 आएगा तो 3 टाइम, 2 आएगा तो 2 टाइम्स, ठीक। अब हम चाहे यहाँ डिक्रीमेंटेड लिखें, इंक्रीमेंट लिखें, इनके जे को डिक्रीमेंटेड लिखें, 4 3 2 1 चलाएं, या 1 2 3 4 चलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंटेड लिख दिया है, जे इज इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, ठीक। अब ना प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है आई, जो वैल्यू बाहर से आई है उसी को हमको प्रिंट करना है। बाहर से पहली बार में 4 आएगा तो हमें 4 4 4 ही प्रिंट करना है 4 टाइम्स, तो हमने डिपेंडेंट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज टी, और बाहर हमने लिख दिया यहाँ पर के। क्लियर है,
के नहीं, आई, ठीक है। जो बाहर से वैल्यू आ रही है वही प्रिंट करना है। बाहर से पहली बार में 4 आएगा तो हमें 4 ही प्रिंट करना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लाइन चेंज, ठीक। इसका ड्राई रन समझ लीजिए। देखिए अभी लूप चल रहा है 4 से लेकर 1 तक, है ना, बेसिक लूप वही है। पहली बार में 4 के अंदर आएंगे, चलेगा 1 से लेकर 4 तक, मतलब 4 टाइम्स। और हम प्रिंट कर रहे हैं चूँकि आई को, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, 4 टाइम चलेगा तो हर बार 4 4 4 ही प्रिंट होने वाला है। हर बार क्या प्रिंट होने वाला है, 4 4। फिर बाहर आएंगे, लाइन चेंज हो जाएगा। अब ये पास करेगा 3, ये 3 टाइम्स चलेगा। और चूँकि हम आई प्रिंट कर रहे हैं तो हर बार क्या प्रिंट होगा, 3 3 3। फिर 2 के अंदर आएंगे, 2 टाइम्स चलेगा, 2 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 के अंदर आएंगे, 1 टाइम चलेगा और ये 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो जो बेसिक लूप है वो ध्यान रखिए वो सेम रहता है। उसके बाद जो प्रिंटिंग कैरेक्टर है उसके लिए थोड़ा सा हमको थिंक करना होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग काउंटर हैं आई और जे, उनसे मैनेज होगा, या फिर हमें कोई डिफरेंट काउंटर लेके इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। धन्यवाद।